हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी तक हमने स्टडी कर लिया है द पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट या पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट अप टू द गैस्ट्रोला स्टेज। और गैस्ट्रोला के बाद यू कैन सी मॉर्फोजेनिक की मूवमेंट होता है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है यूट्रस के जो अंदर है वो नेचुरली यूट्रस से बाहर निकलता है और उसके साथ साथ बनता है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो मदर और बेबी के बीच का फिजिकल कांटेक्ट या कनेक्शन बन जाता है, जिसे कहते हैं प्लासेंटा। ओके, तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। तो ऑलरेडी द डायग्राम हैज बीन ड्रॉन। ओके, और साथ में हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे एम्ब्रियो जो तैयार होता है, जो बेबी तैयार होता है, उसको एक्चुअली फोर यू कैन सी प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं। तो दिस फोर प्रोटेक्टिव कवर्स आर कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो ये कौन से है वो भी देखेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए, तो व्हाट इज प्लासेंटा? तो प्लासेंटा जो है इट इज ए टेम्पररी एंडोक्राइन ड्यूल ऑर्गन। तो टेम्पररी इसके लिए बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, इसके लिए इसको टेम्पररी कहते हैं, क्योंकि इन्हें नॉन प्रेग्नेंट फीमेल वैकेंसी यूट्रस में ये स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा। देन इट इज एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन इसके लिए क्योंकि द प्लासेंटा एक्चुअली प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ हार्मोन, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो साथ में इट इज अ ड्यूल ऑर्गन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज द ओनली यू कैन सी व्हाट स्ट्रक्चर या ऑर्गन बोल सकते हैं विच इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड by the participation of two different tissues of two different individuals। इसमें एक पार्ट जो है वो तो मदर्स टिश्यू का होता है जिसको कहते हैं मैटरनल टिश्यू या मैटरनल पार्ट, और दूसरा टिश्यू जो है वो डेवलपिंग फीटस या डेवलपिंग एम्ब्रियो उससे एक एनसी पार्टिसिपेट होता है, तो उसको कहते हैं फीटल पार्ट। ओके, तो उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग देखेंगे व्हाट आर द पार्ट्स नाउ। तो स्ट्रक्चर कैसा है, शेप के हिसाब से द प्लासेंटा इज द फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पे कट सेक्शन में देखने वाले हैं, यूट्रस को कट सेक्शन में देखने वाले हैं। ओके, सो डायमीटर यू कैन सी द एवरेज डायमीटर नेचुरली जब वो फुल्ली डेवलप होता है तो 22 सेंटीमीटर और थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर एंड इट इज हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर। और ये वो स्ट्रक्चर है जो बेबी के बर्थ के बाद रिलीज कर दिया जाता है, जिसको आफ्टर बर्थ कहते हैं। दैट पार्ट वी विल अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन, जब हम लोग चाइल्ड बर्थ को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस अभी पहले जो डायग्राम है उसको पहले देख लेते हैं क्या दिख रहा है। ओके, तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी दिख रही है। तो दिस इज द यूट्रस। तो यूट्रस का एक फंडस पार्ट है। तो जनरली जो अटैचमेंट होता है या इम्प्लांटेशन होता है, ओके, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ इम्प्लांटेशन का टॉपिक जो है अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद में अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझेगा। ओके, नाउ तो जनरली इम्प्लांटेशन जो होता है ब्लास्टुला का जो अटैचमेंट यूट्रस के साथ होता है वो फंडस में होता है। तो दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस और ये है सर्विक्स। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द सर्विक्स जो है उसका जो स्पेस है उसमें म्यूकस जमा हो जाता है जिससे एक प्लग बनता है, और अंदर की तरफ नेचुरली जो ओपनिंग है उसको इंटरनल ऑस, ये है एक्सटर्नल ऑस। तो यहाँ पे ज्यादा यू कैन सी इनलार्ज करके आपको दिख रहा है, और फिर इट इज एक्सटेंडेड टुवर्ड वजाइना। ओके, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको यूट्रस का स्ट्रक्चर ज्यादा डिटेल में दिख रहा है। देन यूट्रस का जो वॉल है उसमें आउटर लेयर जो है दैट वी नो उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। तो इनर लेयर में फिर मिडिल लेयर जो है, ओके, ये जो बाहर वाला लेयर दिख रहा है आपको, दिस इज द मस्कुलर लेयर, उसको कहते हैं मायोमेट्रियम। एंड दिस मायोमेट्रियम इज वेरी स्पेशल क्योंकि इसके जो मसल्स हैं दे आर द लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी, बिकॉज यूट्रस विल गो ऑन स्ट्रेचिंग एज द डेवलपिंग बेबी इनसाइड द यूट्रस इन लार्ज इन साइज। ओके, और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है विच पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ द प्लासेंटा इज द इनर मोस्ट लेयर। तो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर जो अंदर की तरफ बहुत ही ज्यादा फोल्डेड रहता है, बिकॉज it is provided with glands and lots of you can see blood vessel, that is the endometrium। तो ये पार्ट जो है this part is the endometrium part। okay, now तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, this structure जो अभी आपको दिख रहा है, this is the stage, the first stage of pregnancy which is called the first trimester। तो प्रेगनेंसी के टाइम हम उसको डिटेल में देखेंगे। ओके, तो what you are able to see कि this is the fetus। ओके, कॉमा शेप में आपको दिख रहा है, this is the head part, ये आई है, and it is connected to the endometrium या यूट्रस वॉल विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेशल कॉर्ड। या कॉर्ड जो दिख रहा है, दिस कॉर्ड इज कॉल्ड umbilical cord। so umbilical cord which is the actual supply line between the mother and the fetus। okay, और umbilical cord ही fetus को placenta के साथ जोड़ता है। okay, तो umbilical cord जो है it is actually protected by jelly called Wharton jelly, जो एक special you can see what connective tissue था, उसका एक्चुअल लेंथ एवरेज लेंथ 50 to 60 सेंटीमीटर तक जाता है, एंड इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 ब्लड वेसल।
उसमें से 2 होते हैं अम्बिलिकल आर्टरी विच इज स्मॉलर इन डायमीटर, और उसका काम है फीटस के कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मैटर को मैटरनल प्लेसेंटा तक लेके जाना, जहां पे एक्सचेंज होगा। ओके, और फिर एक अम्बिलिकल वेन which will carry the, you can see what, oxygen and nutrients from the maternal blood towards the what, embryo. Okay, तो इस तरह यहाँ पे देखिए जो आपको ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है 2 ब्लड वेसल, दैट इज द अम्बिलिकल आर्टरी। तो उसको ब्लू इसके लिखा है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आर्टरी हो रहा है, लेकिन इस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड जो लेके जा रहा है, इट इज कैरिंग टुवर्ड्स द मदर पार्ट ऑफ द प्लासेंटा, और अम्बिलिकल वेन जो है मदर के प्लासेंटा की तरफ से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रॉन जो है वो फीटस को सप्लाई कर रहा है। तो दिस अम्बिलिकल कॉर्ड का एवरेज लेंथ इज 50 to 60 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड अल्टीमेटली जो है, ओके, डिस्ट्रीब्यूट्स एंड गेट डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस जो एंटर करता है इन द कोरियोनिक विला, जिसके बारे में हमने यू कैन सी इन द प्लासेंटा प्लस इम्प्लांटेशन पार्ट में देखा था। ओके, नाउ अब देखते हैं कि एक्चुअली ये प्लासेंटा का कंपोजिशन क्या है। तो प्लासेंटा हैज अ मैटरनल पार्ट, और मैटरनल पार्ट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ एंडोमेट्रियम विलाई। तो ये एंडोमेट्रियम पार्ट है। तो एंडोमेट्रियम जो है इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं आपका एंडोमेट्रियम विलाई, और इसमें होता है द ब्रांचेस ऑफ यूट्राइन वेन एंड यूट्राइन आर्टरी। और यूट्राइन वेन में जो है नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मैटर है जो एक्सट्रैक्ट कर लेता है फ्रॉम द फीटल ब्लड, और यूट्राइन आर्टरी जो है सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द, यू कैन सी व्हाट, फीटल, यू कैन सी व्हाट, ब्लड वेसल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है आपको ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो ये दिख रहा है। ओके, जो ट्री लाइक ब्रांचेस आपको दिख रहा है ये है कोरियोनिक विलाई। तो कोरियोनिक विला इज द फीटल पार्ट। ओके, क्योंकि यही कोरियोनिक विला एक्चुअली ब्लास्टुला को एंडोमेट्रियम के अंदर क्या है पुश कर देता है और फिक्स कर देता है। ओके, तो जनरली शुरुआत में एक सराउंड्स द एम्ब्रियो, यू कैन सी कंप्लीटली, लेकिन बाद में क्या होता है ओनली ऑन द, यू कैन सी फंडल रीजन जो है वहां के आपके जो एंडो कोरियोनिक विला रहते हैं वो डेवलप होते हैं, और बाकी जो विला है वो रिड्यूस हो जाते हैं। नाउ तो टेक्निकल क्या है, मैटरनल पार्ट का जो एंडोमेट्रियम विला है उससे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। तो दिस रीजन यहाँ पे देखो डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, उसको डेसिडुआ बेसिलिस कहते हैं। और कोरियोनिक विला जो है उससे एक ट्री लाइक ब्रांचिंग जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, इसके लिए उसको कहते हैं कोरियन फ्रॉन्डोसम। फ्रॉन्डोसम मतलब जो पत्ते अगर ब्रांचिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ओके, फ्रॉन्ड जैसा दिख रहा है, ओके, ब्रांचिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, फ्लैट ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, तो इसके लिए इसको कहते हैं कोरियोनिक फ्रॉन्डोसम। तो कोरियोनिक क्यों, तो कोरियन जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रोफोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट लेयर से। ओके, तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर से जो भी यू कैन सी स्ट्रक्चर तैयार होता है जो इम्प्लांटेशन कर देता है या अटैच कर देता है फीटस को या एम्ब्रियो को इन द एंडोमेट्रियम वॉल, तो उसको कहते हैं कोरियन। ओके, so that's why the human placenta is called allantochorionic origin का, and since it is richly supplied with the blood vessel, इसको हीमोकोरियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमो मीन्स ब्लड, कोरियल क्योंकि ओरिजिन जो है बेसिक ओरिजिन इज फ्रॉम कोरियन, ओके, फ्रॉम द फीटर। क्योंकि अभी आप कोरियन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो अटैचमेंट हो रहा है उसकी शुरुआत बच्चे के जो बेबी डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो के जो आपके विलाइज है वही एंडोमेट्रियम में जाते हैं, तब जाके इम्प्लांटेशन होता है, और उससे प्लासेंटा फॉर्मेशन का क्या है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं यू कैन सी द फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ प्लासेंटा क्या है, तो फंक्शन ऑफ प्लासेंटा पहला इट इज द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन यूट्रस एंड फीटस वाया अम्बिलिकल कॉर्ड, अभी बता दिया। दान में सब ट्रांसपोर्ट होता है, तो इट इज ऑल्सो सप्लाई लाइन। तो उसमें मदर से बच्चे को मिलता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, एंटीबॉडीज ऑफ IgG ग्रुप। ओके, इट इज द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। तो मदर के बॉडी में जितने भी एंटीबॉडीज है वो सब बच्चे को मिलते हैं फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, देन हार्मोन्स एक्सेट्रा, और साथ में फीटस का कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज द वेस्ट, यू कैन सी गैस, देन मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो मदर तक पहुंचता है। ओके, देन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, तो मेनी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस। तो शुरुआत में जो हार्मोन्स कॉर्पस ल्यूटियम तैयार करता था और आपका नेचुरली कोरोना के विला तैयार करता है, वो पूरा जो हार्मोन्स है वो लेटर स्टेज में क्या है आपका प्लासेंटा तैयार करता है, जिसमें HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, लैक्टोजन, और लास्ट में ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ रिलैक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो रिलैक्सिन जनरली ओवरी प्रोड्यूस करता है, लेकिन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ इट इज प्रोड्यूस बाय व्हाट, प्लासेंटा। देयर इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल
इसमें सब होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड द रेस्पिरेटरी यू कैन सी गैसेस, ओके, हर चीज का एक्सचेंज होता है। एंड देयर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये दोनों विलाय जो है यानी कि मैटरनल, ये सपोज मैटरनल विलाय है और ये कैन सी व्हाट कोरियोनिक विलाय है या फीटल विलाय है, दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ओके, तो नेचुरली दे आर सेपरेटेड और यहाँ पे एक्सचेंज होता है। यूजफुल चीजें, मदर के ब्लड के यूजफुल चीजें बच्चे के ब्लड में ट्रांसफर होते हैं और बच्चे के वेस्ट मैटर जो है वो मदर के ब्लड में क्या है ट्रांसफर हो जाता है, ओके, एंड दैट इज द रीजन, दिस इज द रीजन जहाँ पे ये एक्सचेंज हो रहा है, ओके। और लास्ट में देखें थर्मो रेगुलेशन के साथ साथ प्रोटेक्शन भी होता है बच्चे का, ओके। तो दिस आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा। फाइनली अब देखते हैं कि ये जो आपका प्लेसेंटा है, ओके, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये जो स्ट्रक्चर, अभी इसका आउटलाइन दिखा लेते हैं, ओके। तो आउटलाइन दिखाएंगे अगर प्लेसेंटा को, दिस स्ट्रक्चर जो अभी आपको मैं आउटलाइन करके दिखाता हूँ ग्रीन कलर से, दिस इज द प्लेसेंटा। इसका अपर रीजन, यूट्रस की तरफ का जो रीजन है, दैट इज अ मैटरनल पार्ट व्हिच इज मेड अप ऑफ एंडोमेट्रियल विलाय एंड यूट्राइन वेन्स एंड आर्टरीज। और फीटस की तरफ का जो पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ कोरियोनिक विलाय, इसमें अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है, तो दैट इज द फीटल पार्ट, दैट इज द फीटल पार्ट, ओके। तो दिस इज व्हाट इज अबाउट you can see placenta. Up जो developing baby you can see it is not exposed directly through the uterus, it is surrounded by a number of coverings. Coverings को कहते हैं extra embryonic membranes, क्योंकि extra embryonic membrane जो है वो embryonics जो टिश्यू से ही तैयार होते हैं, ओके। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो सबसे मेन है वो है सबसे आउटर मोस्ट जो आपको एक कवर दिख रहा है, और इसी से अल्टीमेटली ये कोरियोनिक विलाय तैयार करता है, उसको कहते हैं कोरियन। तो कोरियन एक्चुअली जो इट इज आउटर मोस्ट कवर ऑफ द फीटस, ओके। और इसके अंदर जो कवर है वो है एमनियन। तो एमनियन इज द एक्चुअली बैग जिसमें बेबी फ्लोट करता है, ओके, तो उसको कहते हैं एमनियन। सो दिस ब्लू से जो आपको ये कवर दिख रहा है ये है एमनियन, एंड एमनियन कवर्स द फीटस फ्रॉम ऑल द साइड्स, ओके। और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, व्हिच नॉट ओनली यू कैन सी रेगुलेट्स द you can see temperature, साथ में you can see it also help in what protection of the baby and maintain the proper pressure around the baby so that the baby is not crushed, and in this environment the baby is now like a fish, okay। तो वो aquatic animal की तरह क्या है baby develop होता है, okay। then associated with the chorion there is a layer called allantois। तो allantois जो है allantois, so it is very reduced in case of what human, और इसी allantois से you can see ब्लड वेसल्स जो है फीटल ब्लड वेसल डेवलप होते हैं, ओके, इट इज व्हाट। और साथ में तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे आपने देखा था योग सैक तैयार होता है। तो शुरुआत में योग सैक का साइज बहुत इट इज ग्रेटर इन साइज एज कंपेयर टू यू कैन सी द फीटस, लेकिन बाद में वो रिड्यूस हो जाता है एंड जस्ट रिमेन्स एज ए स्मॉल पाउच। तो दिस इज द योग सैक। तो दिस कैन सी जो लंप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका योग सैक है, ओके। डाउनवर्ड कवर जो है वो है कोरियन, और उसके अंदर का एक्चुअली जो मेजर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बेबी एक्चुअली फ्लोट हो रहा है दैट इज द एमनियन, एंड allantois is highly reduced in case of what human, okay। so this is about the 4 extra embryonic what membranes, okay। तो if you want to have the diagram, तो अगर आपको डायग्राम you can see पूछा गया तो नेचुरली दिस मस्ट स्ट्रक्चर अगर प्लेसेंटा का बनाओगे और खाली इतना पार्ट भी आपने बना दिया फीटल पार्ट along with the umbilical cord, तो you will get you can see the full marks, okay। so with this, so today's session we have completed। so take the screenshot। तो आई विल वी कैन सी थोड़ा सा मैं मूव करूंगा तो जैसे ही ये लेक्चर एंड होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना फॉर योर स्टडीज। यू कैन सी you can take down the points also, so function is also given, okay, and the main composition is also given in short, okay। so bye bye students, take care, okay, good night। now you can take the screenshot। so bye students।